Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए लेकर के आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज के कंप्लीट कराए हैं। आई होप कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों 1, 2, 3 पार्ट्स हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इसमें आपको डायरेक्ट नहीं आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करने हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है, ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जरा इन टर्म्स को देखिए, जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं आपके दोनों, इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इनको हम किस तरीके से, इसको हम लिखेंगे बच्चों 3x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 3x का होल स्क्वायर इसलिए लिखेंगे बच्चों क्योंकि ये 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो वही टर्म आपका आ गया लौट करके, तो इसको हमने होल स्क्वायर में बना दिया। ऐसे ही बच्चों ये वाला है आपका बाई वाला टर्म, तो इसको हम बाई का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। अब बीच में इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे हम, तो मेरे पास देखो बच्चों ये आइडेंटिटी होती है जिसका हम यूज करेंगे x प्लस बाई का होल स्क्वायर, x प्लस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, x स्क्वायर प्लस 2x बाई और प्लस बाई स्क्वायर। तो देखो ये बच्चों दोनों टर्म तो हमने बना लिए। अब इस वाले टर्म को हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना है यहाँ पे 2x बाई है, तो हम देखते हैं जरा 2x, x की जगह बच्चों 3x जो हमने स्क्वायर में बनाया अंदर वाला पार्ट, इसमें अंदर x है, ठीक है ना। यहाँ पे x की जगह कितना है 3x, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3x और इंटू बाई स्क्वायर, ये क्या है, तो इसकी जगह हम बाई का होल स्क्वायर हमने बनाया है, तो बाई की जगह हम बाई ही रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया ये टोटल 2 3 जा 6x बाई। तो देखो बच्चों जब हमने इस बीच वाले मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग हमने इसको रखा इनकी वैल्यूज को, तो ये 6x बाई आया जो हमारा यहाँ पर है। तो हम यही 2 इंटू 3x इंटू बाई इस 6x बाई की जगह लिख देंगे, तो 2 इंटू 3x और इंटू बाई, और ये प्लस का साइन एज इट इज। अब देखो पूरा बच्चों हमने इस फॉर्म में क्वेश्चन को बना दिया, ठीक है ना। इस पूरे फॉर्म में हमने क्वेश्चन को बना दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे फॉर्म को हमने क्या किया, बंद करके x प्लस बाई का होल स्क्वायर लिख दिया है। तो ऐसे यहाँ पे हम बंद कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3x और प्लस ध्यान दीजिए बाई और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। या फिर बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार स्क्वायर लगाए तो 3x प्लस बाई, और फिर लिख सकते हैं हम 3x प्लस बाई, 2 बार लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है बच्चों। तो यही हो गया आपका आंसर। तो हार्ड नहीं लगा होगा आपको, बहुत आसानी से हमने, बस क्या है कि आपको इन दोनों टर्म की हेल्प से, जो आपके ये टर्म दिए गए हैं दोनों स्क्वायर वाले टर्म, इनके होल स्क्वायर बनाइए, और इन दोनों टर्म की हेल्प से जो अंदर वाले हैं ये दोनों, इनकी वजह से, इनकी हेल्प से 2x वाई निकाल के देख लीजिएगा कि हमारा मिडिल टर्म इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ जाता है तो हम यहाँ पर सेट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना, और फिर हम इसको पूरे को होल स्क्वायर में बंद कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। x की जगह 3x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाई की जगह बाई है तो बाई कर देंगे, अगर यहाँ पे 3z होता तो 3z लिख देते, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमने आपका ये आइडेंटिटी का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं बच्चों इसके सेकेंड पार्ट पर। ये तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे, 3x प्लस बाई, 3x प्लस बाई, ठीक है बच्चों। तो यही आपका हो गया आंसर। आप नहीं लिखते हैं तो ये आपका ये भी आंसर है, इतना ही आप लिखा रहने दें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए बच्चों अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। तो देखिए सेकेंड पार्ट है बच्चों हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो इसको भी हम बच्चों इसी तरीके से करेंगे। तो देखिए पहले हम इसका होल स्क्वायर बनाते हैं, तो ये बच्चों किसका हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2y का अगर हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर और बाई का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो वही चीज आ गई निकल के आपकी। तो इसलिए हम यहाँ पर 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिएगा इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे।
ये प्लस साइन हम यहाँ लगा देंगे, ये माइनस का साइन यहाँ लगा देंगे। अब मेरे पास यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसलिए बच्चों माइनस वाली आइडेंटिटी लिखेंगे। बी है, ध्यान से देखिएगा, बी है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है मेरे पास। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म कितना है 2xy, तो इस मिडिल टर्म की हेल्प से हम बना के चेक करेंगे। x की जगह हम 2y लेंगे और y की जगह 1 लेंगे। तो देखिए बच्चों 2 और x की जगह कितना लेंगे 2y, ठीक है ना, और इंटू y की जगह कितना लेंगे 1। तो इसका मल्टीप्लाई करिए, तो 2 2 जा 4 और y का 1 में y, तो 4y आ गया। तो ये मिडिल टर्म आ गया बच्चों। तो अब हम इस टर्म की जगह पर 4y की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2y मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2y और मल्टीप्लाई बाई 1, ये लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम इसको बंद कर देंगे इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। क्या होता है ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसकी सहायता से पूरी आइडेंटिटी बना दी। अब हम इसको बंद कर देंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है, तो इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, x की जगह कितना लिखेंगे 2y और माइनस वाई की जगह 1 और इसका होल स्क्वायर। बन गया आपका क्वेश्चन। या आप चाहें तो बच्चों ऐसे भी, ये आपका हो गया आंसर। आप चाहें बच्चों तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 2 बार स्क्वायर है ना, तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 2 बार लिख सकते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। आप ये आंसर भी दे सकते हैं बच्चों और ये आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है ना, आप आगे न लिखना चाहें 2 बार तो भी आपका करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व हुआ बच्चों। अब देखिए इसका लास्ट है बच्चों थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट मेरे पास है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने लिख दिया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, x का होल स्क्वायर, और इसको हमने बच्चों लिख दिया बाई 10 का होल स्क्वायर। क्योंकि x का स्क्वायर अगर बच्चों हम खोलेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और बाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ऊपर बाई का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100, तो वही आ गया आपको बाई स्क्वायर अपॉन 100। तो इसलिए हमने यहाँ पर इनको इस तरीके से लिखा है बच्चों। ठीक है ना, अब मेरे पास आइडेंटिटी होती है, बी है, एक आइडेंटिटी होती है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, ये आइडेंटिटी होती है मेरी। तो हम इसी आइडेंटिटी का यहाँ यूज करेंगे। बीच में माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे बच्चों। ठीक है ना, अब ये एरो हम नहीं लगाते, समझाने के लिए लगा देते हैं, एरो भी नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इम्प्लाइज देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ये यूं कहिए बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यानी कि एक बार इनको ऐड कर देते हैं, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, स्क्वायर नहीं लगाते हैं। ऐसे यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे बच्चों, एक बार इनको ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा, एक बार ऐड करेंगे तो एक्स प्लस और वाई की जगह वाई अपॉन 10। ठीक है बच्चों, और एक बार एक्स माइनस वाई यानी वाई अपॉन 10। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपके इस सॉल्यूशन थर्ड को भी आज कंप्लीट कर दिया, और यही रहा बच्चों आपका आंसर। तो आई होप कि इस क्वेश्चन नंबर 3 के आपको तीनों ही पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इस एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, अगर दोनों एक साथ हो सकते हैं तो दोनों लेके आएंगे, नहीं तो एक ही भाग लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।